दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल थ्रिलर की जो सीधे आपकी जेब और भारत की इकोनॉमी को असर कर रहा है। यूएसए के प्यूनिटिव टैरिफ्स। 2026 की शुरुआत में ही भारत पर 50% से 75% तक के स्टैक्ड टैरिफ्स का बोझ आ गया है, क्योंकि हमने रशिया से तेल खरीदा और ईरान के साथ ट्रेड टाइज रखे। अब सवाल यह है कि भारत को इस ट्रेड वॉर को जीतने के लिए क्या करना चाहिए। फैक्ट यह है कि यूएसए हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन ओवर डिपेंडेंस हमेशा खतरनाक होती है। भारत के लिए सबसे पहला इनोवेटिव सॉल्यूशन है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। हमें सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहिए। 2026 में इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए और यूके के साथ नए ट्रेड डील्स को फास्ट ट्रैक करना ही हमारी असली फायर प्रूफिंग है। दूसरा, हमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई स्कीम्स को और भी अग्रेसिव बनाना होगा, ताकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के जरिए हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनी रहे। अगर अमेरिकन मार्केट में हमारे जेम्स, टेक्सटाइल्स और मरीन प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं, तो हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स सुधारकर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका जैसे नए मार्केट्स को कैप्चर करना होगा। एक और स्मार्ट मूव है स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग। जैसे हमने रशिया के साथ तेल के लिए रूपी रूबल ट्रेड शुरू किया, वैसे ही हमें ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सैंक्शंस का असर कम हो। भारत को रिटेलिएशन यानी बदले की कार्यवाही के बजाय निगोशिएशन पर फोकस करना चाहिए। हमें यूएसए को यह समझाना होगा कि फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सर्विसेज में भारत के बिना उनकी अपनी सप्लाई चेन और इन्फ्लेशन बेकाबू हो जाएगी। 2026 में असली स्मार्टनेस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अपनी सिविक सेंस और इकोनॉमिक सॉवरेंटी दिखाने में है। याद रखिए, यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं है, यह भारत के सेल्फ रिलायंट बनने का सबसे बड़ा मौका है। क्या आप तैयार हैं ग्लोबल ट्रेड के इस नए दौर में भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनते देखने के लिए?